जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं और लंका कांड में भगवान ने रावण का वध किया है। सबसे कहा है जाके सीता को ले आइए। सभी ने आदर पूर्वक सीता को ले आए हैं। भगवान ने उन्हें अग्नि से जो छाया सीता थी अग्नि में समर्पित किया है। वास्तविक सीता को जो है वापस जो है प्राप्त किया है। बाबा ने लिखा कि सीता जी जो छाया सीता थी उन्होंने कहा, जो मन बच क्रम ममूर माही तज रघुबीर आनी गति नाही। माँ ने कहा कि मन क्रम वचन से अगर राम जी के अलावा किसी अन्य को अगर हृदय में मेरे हृदय में वास हो तो कृषानु सब कै गति जाना। तो हे अग्नि, आप सबके मन की बात को, हृदय की बात को आप जानते हैं। मो कहूँ हो श्रीखंड समाना, तो मुझे आप श्रीखंड के समान शीतल हो जाएं। यदि राम रूप के अलावा किसी अन्य रूप को मैंने हृदय में धारण किया हो तो श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। जो अग्नि में मां ने प्रवेश किया वो श्रीखंड के समान जो है शीतलता देने वाली थी। भगवान के चरित्र का स्मरण करके और जैसे ही स्मरण प्रवेश किया, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। इसी के साथ जो है छाया सीता जो है समाप्त हुई है। उनके साथ उनका जो लौकिक कलंक था वो भी समाप्त हो गया। प्रभु चरित काहुन लगे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। भगवान की इस लीला को कोई जान नहीं पाया। सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, ऊपर से देवता सिद्ध मुनि धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। तब अग्निदेव ने शरीर धारण करके श्री सीता जी को, राम जी को समर्पित किया। जैसे समुद्र ने लक्ष्मी को विष्णु जी को समर्पित किया था। जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो। जैसे समुद्र ने क्षीर सागर में विष्णु जी को लक्ष्मी को समर्पित किया था, उसी तरह से अग्निदेव ने रूप धारण करके वास्तविक सीता को राम जी को समर्पित किया है। वही सीता जी राम जी के वाम अंग में विराजमान है, शोभित हो रही हैं। जैसे नील कमल के समक्ष एक दूसरी कली सुशोभित हो रही। कहने का अर्थ है शोभा माँ की कही नहीं जा सकती है, ऐसे शोभायमान है। इस स्थिति को देख के, अवसर को देख के, बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान। गावई किन्नर सुर भरो नाचहि चढ़े विमान। देवता फूल की वर्षा करने लगे, आकाश में डंका बजने लगा, किन्नर गाने ने, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखि भालु कपिहर से रघुपति जय रघुपति सुख सार। जानकी जी के साथ श्री राम को देख के कपि भालु प्रसन्न होते हैं और भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। तब रघुपति अनुशासन पाई मातल चले वो चरण सिरुनाई। राम जी ने इंद्र के सारथी माताली को आज्ञा दी है। वे शीश नवा के इंद्र के पास चल पड़ते हैं। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले वो चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी। फिर देवता आए जो सदा स्वार्थ में रत रहते हैं। बचन कहीं जनों पर मारथी। देवता ऐसी वाणी बोल रहे हैं जैसे परमार्थियों, सबसे बड़े परमार्थ चाहने वाले। दीन बंधु दयाल रघुराया देव कीन देवन पर दाया। आके सब कहते हैं कि हे दयालु राम ने आपने देवताओं पे बड़ी कृपा की।
विश्वद्रोह रत यह खल कामी। रावण के लिए कहते हैं कि पूरे जगत से द्रोह करने वाला यह दुष्ट, निज अग गयो कुमार अग्रगामी। अपने पापों से नष्ट हो गया, इसे अपने पापों का फल मिला। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। आप ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सदा एक रूप एक रस में रहते हैं। अकल अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ सठ करुणामय। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम रूपधारी। देवताओं ने उन रूपों का वर्णन किया है जो भगवान ने धारण किया है। अब जब नाथ सुर दुख पायो, नाना तनुधर तुम्हें न सायो। देवता कहते हैं प्रभु जब जब देवताओं ने दुख पाया, आपने शरीर धारण करके उसका निवारण किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति क्रोभी। और यह रावण तो सदा देवताओं से द्रोह करने वाला, कामी, लोभी। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। ऐसा अधम शिरोमणि भी आपके धाम पहुंच गया, यह हमारे मन में विस्मय है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। देवता कहते हैं कि हम देवता जन जो है श्रेष्ठ होकर भी हम देवता परम अधिकारी होते हुए भी स्वार्थ रत हैं। जो स्वार्थ में रत होता है वो अधिकारी नहीं रहता है। प्रभु भक्ति विसारी, आपकी भक्ति को विस्मृत करके भव प्रवाह संतत हम परे, प्रभु पाहि शरण अनुसारे। हम जो है भव सागर के चक्कर में पड़े हुए हैं, अब हम पे भी आप दया करें, ऐसा हम आपकी शरण में आए हैं। करि बिनती सुर सिद्ध सब, रह जह तह कर जोरी। जितने भी सिद्ध देवता है विनती करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। फिर ब्रह्मा जी भगवान की विनती करने लगे। भगवान की विनती सारे देवता जन विनती करते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। देवताओं द्वारा की गई विनती को अगर आप स्मरण करते हैं, इनका रोज पारायण करते हैं, तो प्रभु प्रेम में प्रभु की प्रीति जो है आपकी और दृढ़ होती है। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रामन नाग महा, खगनाथ यथा करि कोप कहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार बुदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेनादि सदा करुणा कर, राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। भगवान के स्तुति का अर्थ है भगवान की प्रशंसा। जो मन में जिसके जो भाव रहता है वही उसके मन से वही भाव निकलता है। तो ब्रह्मा जी के मन में जो भाव है, ब्रह्मा जी उसी भाव से भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छब धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोन धरम, जलु जारुण लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। अनवद्य अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होहिन गो। इति वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा।
कृत कृत्य विभो सब बानर ए निरखंति तवानन सादर ए धिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बना भव भूलि परे। ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं कि हमसे अच्छे तो एक कपि जन है जो कि सदा आपके मुखों की टकटकी लगाए रखते हैं, और हम लोग धिक जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हमारा तो दिव्य शरीर और हमारे दिव्य जीवन को धिक्कार है, जो है हम आपकी भक्ति भूल बैठे हैं। इसलिए हे प्रभु अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। अब दया करिए, हमारी वह विभेदकारी बुद्धि को हर लीजिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल मंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपदायक दे वरनामिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। विनय कीन चरुण चतुरान प्रेम पुलकियति गा। ब्रह्मा जी ने प्रेम से जो है गदगद स्वर में जो है विनती की है। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। राम श्री सीताराम जी की शोभा देख के उनके नेत्र जो है अघाते नहीं है, भगवान के स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस तरह से स्तुति की है। उसके पश्चात तेहि अवसर दशरथ तह आहे, तनय बिलो की नयन जल छाए। दशरथ जी आते हैं, राम जी को देख के नेत्र स्वत होते हैं। अनुसहित प्रभु बंदन की ना, आशीर्वाद पिता तब दीना। राम जी ने उनकी वंदना की है, पिताजी ने आशीर्वाद दिया है। तात सकल तव पुण्य प्रभावु, जीत्यों अजय निशाचर राऊ। राम जी ने दशरथ जी से कहा है कि पिताजी आपके पुण्य प्रभाव से अजय रावण को जीत लिया। सुन सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावरी ठाढ़ी। पुत्र के वचन सुन के राम जी में उनकी प्रीति और बढ़ी है, शरीर उनका पुलकित हो गया है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन है दृढ़ ज्ञाना। राम जी ने पिता के पहले के प्रेम को महसूस करके उन्हें ज्ञान दिया है। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। इसलिए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि अपने स्वरूप का राम जी ने उन्हें ज्ञान कराया है। इसलिए दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसीलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला था। भेद भक्ति क्या होती, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिह कहूँ राम भगति निज देहि। सगुण रूप की जो उपासना करने वाले हैं वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, उनको राम जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। बार बार कई प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गई सुरधामा। इस तरह से बार बार प्रभु को प्रणाम करके दशरथ जी सुरलोक चले जाते हैं। अनुज जान की सहित प्रभु, कुशल कौशलाधे। शोभा दे की हर्ष मन, स्तुति कर सुरेश। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, दशरथ जी आए हैं। भगवान ने उन्हें जो है भेद भगति जो है अपनी भक्ति अपने सुष्ट पायो सुफलो पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। भगवान इंद्रदेव जो है अपनी विचार अपनी बुद्धि अपने प्रेम के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोई मोहि समान। इंद्र कहते हैं मुझे अभिमान था कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं। अब देखि प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। अब आपके चरण कमलों को देख के मेरा यह दुख देने वाला अभिमान समाप्त हो गया। को ब्रह्म निर्गुण द्याव, अव्यक्त जहि श्रुत गाओ। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। इंद्र कहते हैं कि मुझे आपका यह सगुण स्वरूप भाता है, अच्छा लगता है। वैदेही अनुज समेत, मकर से राम नमामि करुणा कोमलम।
अब करी कृपा बिलो की मोही आय सुदेव कृपाल। देवराज इंद्र कह रहे हैं कि अब कृपा करके मुझे दीजिए, आज्ञा दीजिए। अब कर कृपा बिलो की मोही आय सुदेव कृपाल। काह करो सुनि प्रय बचन बोले दीन दयाल। इंद्र के वचनों को सुन के राम जी कहते हैं, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निसी चरनी जे मारे। भगवान ने कहा है कपि भालू जिन्हों को निशाचरों ने मारा है ये जमीन पे पड़े हैं। मम हित लागी तजे इन्हों प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। भगवान ने कहा कि मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। देवताओं हे देवेश आप इन्हें जिंदा करें। सुन खगेश प्रभु कह यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। इस गुण बात को सुन के जिसे केवल ज्ञानी ही जानते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। प्रभु सक भगवान जो है सारे जगत को मार के जिंदा कर सकते हैं। यह तो उन्होंने केवल इसलिए कहा केवल शक्र ही दीनी बढ़ाई, केवल इंद्र को बढ़ाई देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। सुधा परस कपि भालू जी आए। इंद्रदेव ने ऊपर से अमृत की वर्षा की है, कपि भालू जिंदा हो उठे हैं। हर्षि उठे सब प्रभु पही आए। सब प्रसन्न से जाग जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। जब इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो देखिए कि होता क्या है। सुधा वृष्टि भय दुह दल ऊपर, दोनों दलों पे, निशाचरों पर भी और वानरों पे भी अमृत की वर्षा इंद्र हुए। लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। कपि और भालू तो जिंदा हो जाते हैं, निशाचर नहीं जीवित होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप निशाचरी कार्य में लगे हुए हैं तो अमृत भी काम नहीं करेगा, अमृत भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। गोस्वामी जी ने यहाँ जो कारण दिया है वो दूसरा है। उन्होंने कहा कि मरते समय निशाचरों का मन जो है राम जी में लग गया था, इसलिए उनका यह जगत का बंधन छूट गया। सुर अंशिक सब कपि अरुर इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। कपि भालू भगवान की इच्छा थी इसलिए सब जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। राम जी जैसा दयालु भला दूसरा कौन हो सकता है, जिसने सारे निशाचरों को मुक्ति प्रदान कर दी। खलमल धामो कामरत रामन गत पाई, जो मुनिवर पावन। रावण खल था, कामी था, बुरे कर्मों में लिप्त था। खलमल धाम, खल था, बुराइयों का धाम था। कामरत रावण गति पाई, जो मुनिवर पावन। उसे वह गति प्राप्त हुई जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ थी। सुमन बरस सब सुर चले, छड़ छड़ रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। सारे देवता अपने विमानों पे चढ़ के वापस जाने के लिए तैयार हैं, चले जाते हैं। अवसर देख के भगवान शिव आते हैं। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिल नयन बारी बारी। भगवान शिव जो है परम प्रीति, अत्यंत प्रीति, कर जोरी जुग, दोनों हाथ जोड़ के, नलिल नयन भरी बार, हाथों में आंसू जल भर के। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और भगवान शिव जो है गद गद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। माँ भवि रक्षय रकुल नायक, घृत पर चापर रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुल रंजन।
अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसौ निरंतर जन मन कानन। जैसा मैंने निवेदन किया कि जैसे जिसके मन की हृदय की मति की गति होती है उसी ढंग से वो स्तुति करता है। भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं काम क्रोध मद गज पंचानन। काम क्रोध मद रूपी हाथियों के वध के लिए आप सिंह के समान हो। बसो निरंतर जन मन कानन। और इस सेवक के मन में, इस सेवक के मन रूपी वन में आप निरंतर वास करिए, जिससे काम क्रोध लोभ को मारा जा सके। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार बुधार पार मन भव बारिधि मंदर परमम धर बारह तारे संसृत दुस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जान की सहित निरंतर बसो राम नृप ममूरु अंतर। मुनिरंजन मही मंडल मंडन मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। नाथ जबहि कौशलपुरी हुई ही तिलक तुम्हारे। भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि प्रभु जब आपका राज्याभिषेक अयोध्या में होगा, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। जब भगवान शिव भी देखे, याद करिए, सबसे पहले किसने स्तुति की? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया, उसके बाद देवेश ने, इंद्र ने किया, उसके पश्चात भगवान शिव ने किया। सब लोग जब चले जाते हैं तब विभीषण भगवान के पास आते हैं, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिरुक मृदु बानी विनय सुनऊ प्रभु सारंग पानी। प्रभु मेरी एक विनती सुनिए। सारे लोग जब विनती करके चले जाते हैं, विभीषण पास आते हैं, अपनी बात कहते हैं कि सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलिन हीनमति जाति मोह पर कृपा कीन बहु भांति। विभीषण अपने आप को दीन पापी बुद्धिहीन कहा और बड़ी कृपा प्रभु आपने मुझ पे की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। अंत में विभीषण ने कहा कि अब आप लंका चलिए, मज्जन करिए समर श्रम चीजे। चल के वहां स्नान करिए और विश्राम करिए। देखी कोस मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। और चल के वहां की संपदा को कपियों में बांटिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई पुण्य मोहि सहित अवधपुर आई। विभीषण ने कहा कि हर तरह से मुझे अपना बना लीजिए और फिर मैं आपके साथ, मुझे साथ अयोध्या ले चलिए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला सजल भय दो नयन विशाला। जब प्रभु को कोई कहता है कि मुझे अपना बना लीजिए, प्रभु के नेत्र जो है सजल हो जाते हैं। सुनत बचन मृदु दीन दयाला सजल भय दो नयन विशाला। भगवान जो है अश्रुत हो उठते हैं जब कोई उनसे विनय करता है। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। भगवान कहते हैं कि ये आपका जो महल है और आपका जो कोष है सब मेरा है। तोर कोष गृह, आपका खजाना और घर, मोर सब मेरा है। सत्य वचन सुनु ब्रात। भाई जो आप कहते हैं वो सत्य है। लेकिन भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। लेकिन जब मैं भरत की स्थिति को सोचता हूँ तब समय बिताना मेरे लिए कठिन हो जाता है। भरत क्योंकि तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोहि। भरत तपस्वी के बेस में, दुबले शरीर में लगातार मेरा जाप कर रहा है। देखो बेग सो जतन करो सखानी हो रहूं तो ही। भगवान विभीषण से कहते हैं कि मित्र कुछ ऐसा करो जिससे मैं उसको जल्दी से जल्दी उससे मिल सकूं।
बीते अवधि जाऊं जाऊं। आगे प्रभु कहते हैं कि अगर 14 वर्ष बीतने के बाद अगर मैं अयोध्या पहुंचूंगा, बीते अवधि जाऊं जाऊं, जियत न पाऊं बीर, तो उसे मैं जीवित नहीं पाऊंगा। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। भरत का स्मरण करके राम जी का शरीर जो है पुलकित हो उठा है। करे हो कल्प भरी राज तुम। भगवान विभीषण से कहते हैं कल्प भर आप राज्य करिए। मोहि सुमेर हूँ मन माही, मेरा स्मरण करिए। पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाही। कल भर राज करिए, मेरा स्मरण करिए, फिर आप वहां आएंगे जहां सब संत जन आते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। विभीषण जी जब राम जी के वचनों को सुनते हैं, चरणों को गिर पड़ते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं। बानर भालु सकल हर्षाने, कहे प्रभु पद गुण विमल बखाने। कपि भालू भी इस अवसर को देख के प्रसन्न होते हैं। विभीषण वापस चले जाते हैं और मणियों से वस्त्र आभूषण से विमान, मणियों को वस्त्र आभूषण को विमान में भर लेते हैं। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, पुष्पक विमान को ले आके भगवान के समक्ष उतारते हैं। हंस कर कृपा सिंधु तब भाखा, तब राम जी ने हंसते हुए कहा, क्षण विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु पट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। विभीषण से प्रभु ने कहा कि ऊपर ले जाइए आकाश में, और ये जितने भी वस्त्र आभूषण मणि है सब जो है वर्षा कर दीजिए। विभीषण ने ऐसा किया है। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मन मुख मेली डाली कपि देही। नीचे जो है वस्त्र आभूषणों की वर्षा होती है। कपि भालू जिसको जो मिलता है लेता है। मणियों को तो कपि भालू मुख में डालते हैं, लेकिन खाने की वस्तु समझ के फिर जो है उगलते हैं। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मन मुख मेली डाली कपि देही। ऐसा इस दृश्य को देख के हंसे राम श्री अनुज समेता। तीनों लोग हंसते हैं। परम कौतुकी कृपा निकेता, भगवान जो है परम कौतुकी राम जी हंसने लगते हैं लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ। बाबा ने एक नीति की बात यहाँ लिखी, मोहि जन ध्यान न पावई, नेति नेति कह वेद। मुनिजन जिनका ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और वेद जो है जिनके बारे में ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कहते हैं। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। वही राम जी कपियों के साथ हंसी कर रहे हैं। ऐसा भला क्यों, किसके साथ प्रभु हंसी कर सकते हैं। उमा जोग जप धान तप, नाना बख व्रत नेम। इस दोहे को सुंदरकांड की उस दोहे से, उस चौपाई के साथ जोड़िए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट पसंद नहीं है, निर्मलता पसंद है। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती से करें कि उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। हे पार्वती, अनेक प्रकार के योग जप दान तप, चाहे जितने भी आप यज्ञ कर लो, राम जी वैसा प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे केवल निस्वार्थ प्रेम करने से। राम कृपा नहीं करहि तस्य, जस निस केवल प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ होता है अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है कि प्रेम करना ही है चाहे जो हो जाए। मिले तो भी करना है, नहीं मिले तो भी करना है। मिलने की आशा छोड़ जो प्रेम है वही अनन्य है। भाई मैं आपको प्रेम करूंगा ही करूंगा, परिणाम चाहे जो भी, यही अनन्यता है। तो राम जी जो है, जो भी राम जी का अनन्य होता है उस पे प्रभु कृपा करते हैं। उमा जोग जप धान तप। इसीलिए बार बार मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कुछ भी मत करिए, भगवान के प्रेम पाने का आप अधिकारी बन जाएंगे अगर आप निर्मल मन से जय सिया राम जय जय सिया राम
केवल जय सिया राम की रट लगाए रहिए, निर्मल मन से सब कुछ प्रभु देखेंगे, आपकी सुनेंगे, आपके लिए वो करेंगे। वो क्या करते हैं इसके बारे में चिंतन छोड़ दीजिए, आप क्या कर सकते हैं इस पे विचार करिए, यही विचार करिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितने प्रेम से करते हैं, कितने मधुरता से आप कर सकते हैं, कितनी प्रगाढ़ता के साथ आप राम जी में लगते हैं, यही प्रभु देखते हैं। तो इसी भाव को हम आप भी धारण करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को प्रभु प्रेम में लगाते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही।